Hello friends, as you know that Parliament of India has enacted criminal laws which are going to be put into action by 1st July of this year. Indian Penal Code, the law which was passed in the year 1860, has been replaced by Bharatiya Nyaya Samhita. Criminal Procedure Code has been replaced by Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita and Indian Evidence Act of Courts by Bharatiya Sakshya Adhiniyam. No doubt about it that these all laws were of British origin. अंग्रेजों के जमाने के कानून थे. जरूरत महसूस की जा रही थी कि इन कानूनों के स्थान पर भारत का हमारा अपना कहा जा सकने वाला एक क्रिमिनल लॉ हो, particularly with reference to those students जो हमारे एस्पायरिंग छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं फॉर जुडिशरी एंड ऑल. एक इस तरह का भ्रम उनके मन में बना हुआ है या बना दिया गया है कि ये जो हमारे नए कानून आए हैं क्रिमिनल लॉ के, उनमें काफी तब्दीली की गई है. पुराने कानूनों की तुलना में उन्हें ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी. इस तरह की कंफ्यूजन की बात आ रही है. तो जस्ट विद ए व्यू टू क्लियर देयर डाउट्स, देखिए दो बातें हैं. क्रिमिनल लॉ होना अपने आप में एक अलग बात और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. जो एक इसका सैद्धांतिक पक्ष है, वो सैद्धांतिक पक्ष ये है दुनिया के किसी भी कोने का क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हो तो जो इसका जो स्टैंडर्ड सेट गाइडलाइंस है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की, प्रिंसिपल्स की, वो तो कॉमन होंगी. स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि द पर्सन इज टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ. द केस मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स. Evidences must be, beyond all reasonable doubt, the burden of proof must be on the party which is going to make allegations and all. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करी ही जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, चार्जशीट दाखिल करी जाएगी, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, ट्रायल होगा, ट्रायल के दौरान सबूत रिकॉर्ड पे लिए जाएंगे, एग्जामिनेशन चीफ किया ही जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा. Now the point is that the procedure which is established by law has to be followed. आपका संविधान भी कहता है कि procedure has to be followed. So that way, whether it is criminal procedure, whether it is evidence procedure, there are set guidelines. They should be similar. चाहे वो पुराना कानून हो आपका, चाहे वो नया कानून. हाँ, पार्लियामेंट को इस बात की शक्ति है संविधान के द्वारा कि वो डिफाइन कर सकती है, नए ऑफेंसेस डिफाइन कर सकती है. जो पुराने कानून थे उनमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जो कि रिडंडेंट थे. सेडिशन का जो अपराध था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया कि नाउ दिस इज बीइंग मिसयूज्ड, दैट शुड बी आउट फ्रॉम द पेनल कोड एंड ऑल. कुछ नए सिचुएशंस थे अपराध के, जैसे कि मॉब लिंचिंग के मसले वगैरह थे. कहीं डिफिनेशन नहीं थी. कोर्ट्स के लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि हाउ टू get those criminals convicted and all. So under that circumstances, जहां जरूरत थी कि जो हमारे नए अपराध तरीके के आ रहे थे उनको डिफाइन करके उनको ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर करना, पनिशमेंट की बात करना, पनिशमेंट कम हो ज्यादा हो डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, दैट पार्लियामेंट कैन डू. बट द पॉइंट इज दैट कि जो मन में डर है कि नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है. स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अगर अपने पुराने कानूनों में आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो नए कानून जो आए हैं उनकी भी आपको तैयारी करने में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो वो एप्लीकेबल यहां भी होगी. हाँ, एक तो जरूर करना होगा कि जब चूंकि नए कानून बने हैं तो आप जुडिशरी में जुडिशरी सिस्टम को ज्वाइन करने जाएंगे जज के रूप में, तो कम से कम एक कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी आपकी हो, कंपैरेटिव स्टडी आपकी हो कि जो हमारे पुराने पेनल लॉज थे, नए पेनल लॉज में क्या क्या रिप्लेस किया गया, कौन कौन से कानूनों को डिलीट किया गया, कौन कौन से कानूनों को नया शामिल किया गया, वजह की क्या थी ऐसा करने की. बाकी सीआरपीसी में जो प्रोसीजर प्रोविजंस हैं वो भी सेम रहने वाले हैं. एविडेंस प्रोसीजर जो फॉलो करना है वो भी सेम रहने वाले हैं.
तो एक जो मिथ क्रिएट किया गया है, उस मिथ को दूर करने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए जो विधि शास्त्र जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है वो एक मिथ बस्टर एक कैंप लगाने की योजना बना रहा है, और जिसमें इस तरह के जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी भ्रम होंगे, उनको दूर करने की कोशिश करी जाएगी, सो दैट कि यू आर कॉन्फिडेंट एज एवर यू वेयर, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी होती है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और ये जो नए कानून आए हैं वो कहीं से भी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर रहे हैं। वो जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।